आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज का पाठ लिया गया है निर्गमन 15 अध्याय उसकी 22 पद से लेकर 27 पद तक। यीशु पे विश्वास करने के बावजूद भी कई एक बार हम कड़वापन से, समस्याओं से घिर जाते हैं। कष्ट पीड़ा हमारे पीछा नहीं छोड़ती। हम जैसे जीवन को जीना चाहते हैं वैसा नहीं होती। कई एक बार इस तरह की परेशानियां हमारे हृदय को कड़वाहट से भर देता है। हालांकि हर विश्वासी उस समय यह नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर का कुछ उद्देश्य, योजना उसके पीछे होगा। हम समझ नहीं पाते हैं कैसे परमेश्वर उन समस्याओं से अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से हम मसीह लोग इन समस्याओं अथवा कड़वाहटपन से विजय प्राप्त करें और विजयी मसीह जीवन जिए। आज की सुबह मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं, हम कैसे अपने आप को तैयार करें ताकि बिना गिरे हम उन बैरियों से लड़ सके। रोमियो 15:4 कहती है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। यह वचन इसलिए लिखा गया है ताकि हमारे कष्ट के दिनों में यह वचन हमें प्रोत्साहन करे, हमें विश्वास में मजबूत बनाए। हर एक विश्वासी को कष्ट पीड़ा से गुजरना पड़ता है, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन हमें विजयी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन करता है। मारा परमेश्वर के प्रति इस्राएलियों की कड़वापन को दर्शाता है। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को कठिनाई से भरी रास्ते से ले जाता है। मूसा का नेतृत्व यहोवा का नेतृत्व था। मूसा की जिम्मेवारी थी उन इस्राएलियों को मरुभूमि में मार्गदर्शन कराना। मूसा केवल यहोवा का बातों को मान के नेतृत्व कर रहा था। निर्गमन 13 का 21 और 22 में हम पाते हैं, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में होकर उनकी आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। निर्गमन 5:3 कहती है, उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वहां हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। इस्राएलियों के लिए यह यात्रा यहोवा ने ही निर्धारित किया था, और हम देखते हैं कि यहोवा ने उन्हें एक बड़ी समस्या में डाली। लाल समुद्र पार करने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा का आराधना और उपासना किया, और अब वे धूल से भरे गर्म मरुभूमि में उबड़ खाबड़ रास्तों पर 3 दिनों से चल रहे थे। वे चलते चलते थक गए और पानी के लिए तरस रहे थे, थरथराने लगे। वे पानी के करीब पहुंचे। दिन के अंत में उन्हें पानी मिला। उनका आशा उमड़ रहा था, परंतु जब उन्होंने पानी पिया तो यह जाना पानी कड़वी है, पानी पीने का लायक नहीं है। तब उनका क्रोध मूसा के प्रति भड़का। यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र देश की दासत्वपन से छुड़ाया था। उन्होंने ही उन्हें मार्गदर्शन भी कराया, परंतु जब उनके लोगों को पानी की जरूरत थी तब यहोवा उन्हें कड़वी पानी के पास ले जाता है। यहोवा इस प्रकार की परिस्थिति इनके सामने लाते हैं। कई एक बार परमेश्वर हमें भी इस प्रकार की कड़वाहट में ले जाता है।
यहाँ तक कि जो लोग आज्ञाकारी रूप से चलते हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा उदाहरण बाइबल में अनेक है। यीशु मसीह को भी परमेश्वर का आत्मा ने जंगल ले गया और 40 दिन और 40 रात तक शैतान ने यीशु की परीक्षा किया। प्रेरितों की पुस्तक में परमेश्वर ने पौलुस को यरूशलेम ले गया और वहां पे पौलुस को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया गया। हमें समस्या आ सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। इससे पहले कि इजरायलियों आजादी का आनंद ले सके, उन्हें अपनी कड़वी हृदय से चंगा होना जरूरी था। इसीलिए यहोवा उन्हें कड़वी पानी के पास ले जाते। और कैसे यह कड़वाहट की शुरुआत हुई हम देखें निर्गमन 1:14 पद में। और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के कामों की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। उनके जीवन कठिन कामों के कारण और दासत्व के कारण कड़वी हो चुकी थी। इसलिए फसह के पर्व में उन्हें कड़वी साग के साथ खाना को खाना था, ताकि वे लोग दासत्व की कड़वाहट को याद रख सके। इब्रानियों 12:15 कहती है, कड़वी जड़ के विषय में बताती है। यदि हम इस कड़वाहट की जांच नहीं करते हैं तो यह कड़वाहट जड़ पकड़ लेता है। पेड़ जितना गहरा होगा जड़ उतनी ही गहरी होगी। कड़वाहट के समय मनुष्यों ने हमेशा ही परमेश्वर प्रति बड़बड़ाया, असंतोष व्यक्त किया है। सारे इजरायलियों परमेश्वर के विरुद्ध होकर बड़बड़ाने लगे। बड़बड़ाने का अर्थ होता है गुस्सा, नाराजगी, असंतोष। उन्होंने मूसा से मांग की, हम क्या पिएंगे? यहाँ एक अच्छी प्रश्न थी, परंतु इस प्रश्न में शिकायत भी थी। ये लोग ने मिस्र पे 10 विपत्ति देखी थी। इन्होंने देखा था कि कैसे यहोवा ने लाल समुद्र से इन्हें पार करवाया। फिर भी ये सब आश्चर्य कामों को देखने के बाद भी यहोवा प्रति बुड़बुड़ा रहे। उनका बुड़बुड़ाना यहोवा प्रति अविश्वासी होने का चिन्ह था। परमेश्वर के लोग कई एक बार बुड़बुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं। हम हमारे जीवन को देख के, अनसुना प्रार्थनाओं को लेके, बीमारियों को लेके, वो समय में हम परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता, संप्रभुता, उसके उद्देश्य को, योजनाओं को समझने का प्रयास हम करें। सारे इजरायली मूसा के विरुद्ध था और ऐसे स्थिति में मूसा क्या करते हैं? मूसा ने यहोवा को दुहाई दी। मूसा ने यहोवा को पुकारा। कड़वाहट के समय, आफत के समय मसीह लोग सदा परमेश्वर को पुकारे। मूसा ने यहोवा को पुकारा, पूछना चाहता था कि वो क्या करे, कहां से पानी लाए। यहां मूसा का रवैया को देखते हैं, जो रवैया उन बुड़बुड़ाने लोगों से अलग था। अविश्वास में लोगों ने यहोवा के खिलाफ शिकायत की थी, परंतु मूसा ने विश्वास में यहोवा को प्रार्थना किया। हन्ना ने अपनी सारी कड़वाहट में परमेश्वर को प्रार्थना करती है और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। किसी ने कहा है, अपनी समस्या को लोगों को ना बताइए। 80% लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं और 20% लोग खुशी होते हैं कि आपके पास वहां समस्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताती है, नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है
धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। समस्याओं में, कड़वाहटपन में परमेश्वर की ओर हमें भागना चाहिए, कारण वही केवल उनसे हमें निकाल सकते हैं। परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप आपकी कठिनाई को दूर कर सकता है। और परमेश्वर ने एक उपाय मूसा को देते हैं कि कैसे कड़वी पानी को मीठा पानी में बदल दे। परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं कि एक पेड़ को उस कड़वी पानी में डाल दे। और जब मूसा ने वैसा किया तो कड़वी पानी मीठा हो गया। परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आदम को कोई भी चीजों की आवश्यकता नहीं थी जब परमेश्वर ने उसे बगीचा पर रखा था, परंतु जब उसने पाप किया वहां जरूरतमंद प्राणी बन गया, केवल उद्धार के लिए ही नहीं परंतु हर एक चीजों के लिए। और जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा तो उन्होंने सब कुछ ठीक किया जो आदम के पाप के कारण बर्बाद हुई थी। वहां पेड़ जो मूसा ने पानी में डाली थी, वहां क्रूस की ओर इशारा कर रहा था कि जब यीशु कड़वाहट हृदय में आएंगे तो वहां मीठे में परिवर्तन हो जाएगा। हम यीशु को अपना कड़वाहटपन में, समस्याओं में पुकारे, उनको अपना हृदय में लाए, वहां आपको उन चीजों से मुक्त कराएगा। मारा वहां ऐसा जगह था जहां परमेश्वर ने इजराइलियों का विश्वास की जांच की। जब आपकी विश्वास का जांच होता है, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जब हमारे विश्वास की जांच होती है तो इससे हमारे विश्वास की सही स्थिति का पता चलता है। मूसा ने जब परमेश्वर की दोहाई दी, परमेश्वर ने उसे उपाय दिया और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें विश्राम भी दिया। मारा शब्द का अर्थ कड़वा है। वहां का पानी कड़वा था, इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अनुग्रह करते हैं जो इसके लायक नहीं थे, जिन्होंने उसके और मूसा के खिलाफ लड़ाई की। यहोवा ना केवल पानी को कड़वे से मीठे में बदल दिया, परंतु उन्हें मारा से एलीम तक मार्गदर्शन कराया। एलीम का अर्थ है आराम, चंगाई, बहुत कुछ समृद्धि, और ऐसी जगह परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाया। ध्यान दे कि वे वहां क्या पाते हैं। 12 पानी का झरना और 70 खजूर के पेड़। इजराइल के 12 कुल थे और 70 एल्डर। परमेश्वर ने अपने लोगों को यह प्रावधान एक चिन्ह के रूप में दिया ताकि वे उनके गवाही बने। परमेश्वर एक सफलता के बाद वह अक्सर मारा भेजता है। आपको विनम्र होने की जरूरत है। मारा के बाद वह एलीम लाता है। हो सकता है आपका पूरा जीवन मारा में फंसा हो, फिर भी परमेश्वर को मत भूले, क्योंकि वह आपको नहीं भूलता है। दुख होता है, पीड़ा होती है, पर हम आशा रखें उस मसीह पर जो पुनरुत्थान हुआ है। मारा के कड़वे पानी से राहत से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे पापों की कड़वाहट से वह हमें राहत देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है हम मारा में रहे, परंतु एलीम में रहे। क्या आप एलीम पे आएंगे? यूहन्ना 7:37 कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हो सकता है कि यहाँ ये विश्राम हमें ना मिले, परंतु परमेश्वर हमें निश्चय ही स्वर्ग में अनंत तक विश्राम देगा। पहला पत्रस 4:19 बतलाती है, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर हमें यदि मारा पे ले जाते हैं तो उनका उद्देश्य है। मारा में यहोवा ने अपने आप को यहोवा राफे के रूप में प्रकट किया। परमेश्वर जो चंगाई करता है। अगर उन्होंने कड़वा पानी का सामना नहीं किया होता तो वे कभी नहीं जान पाते
परमेश्वर चंगाई करता है। यदि लाजरस नहीं मरता तो जीवन का आनंद कभी नहीं पा सकता। मारा में परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए क्या किया, ये बातें हम समझ सकते हैं। और परमेश्वर सभी के हृदय में वही करेगा जो यीशु के चरण में आते हैं। वहां कड़वे को मीठा में बदल देता है, मृत्यु को जीवन में। परमेश्वर अभी भी उसके बुड़बुड़ाने बच्चों को छुटकारा देने का क्रिया कर रहे हैं। और यहाँ कार्य वहां यीशु मसीह के द्वारा करते हैं। वहां राजा जो सभी चीजों को नया बनाता है। क्या आप मारा के कड़वे पानी में फंस गए हैं? मसीह के चिरस्थायी जल में आओ, उसका हाथ थामो और उसका रास्ता लो, और वहां आपको घर ले जाएगा। परमेश्वर हमें मारा से एलीम तक पहुंचाएगा। प्रभु हमें ये पाठ वचन में आशीष दे। आमीन।